देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर गुरजीत सिंह ओजला जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अमृतसर से। आइए इनसे बातचीत करते हैं। किसान जो सरकार है वो संविधान को नहीं पढ़ रही, ना संविधान को सुन रही है, ना तो वो विधानपालिका को मान रही है, ना वो कार्यपालिका को मानती है, ना वो न्यायपालिका को मानती है। वो हट एक जो उनका गुजरात से शुरू हुआ था वही हट अब देश में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये देश है बहुत जाति का, बहुत धर्म का और बहुत भाषा है, इसमें मल्टी लैंग्वेज है। तो इस देश में ये एक फूल है, एक गुलदस्ता है, अलग अलग फूलों का एक गुलदस्ता है। तो इस देश में तो जो खुशबू है वो सबकी अलग से रंगत है इकट्ठे होकर। लेकिन ये जो सरकार है ये गोडसे के चेले हैं। महात्मा गांधी को जो मारने वाले गोडसे हैं उनको जो पूजते हैं, उनके मंदिर इनकी सरकार में बन रहे हैं। तो ये इनके दिल में संवेदनशीलता नहीं आ सकती सर। लेकिन इसके पीछे बार बार तर्क दिया जाता है कि ये सारे जो कानून या लॉ जो आजकल बन रहे हैं उसमें कांग्रेस कहाँ थे। मेरी बात सुनो यार, कांग्रेस तो ये बैठी हुई है कि इसको ख़त्म करो। ये कहते हैं कि आपने मैनिफेस्टो में दिया है, हम भी कहते हैं कि मैनिफेस्टो में हर कोई देता है। अब आपका भी आपने मोबाइल रखा है, ये रखा है, आपकी कंपनी ऐड करती है ना, हम नेक्स्ट भी नया लेके आएंगे। ये तो नहीं है कि इसको ख़त्म कर दोगे। आपने दर्जी देखा है? दर्जी को जानते हो? कैंची पता है ना? कैंची बनी है दर्जी के लिए, अच्छे दर्जी के लिए। वो कैंची मूर्ख के हाथ में आ जाए तो फिर बोले यार कैंची बनाने वाले का कसूर है। कैंची तो बनाई थी दर्जी ने, दर्जी के लिए कानून बनने थे, एक अच्छा जो बढ़िया अच्छी यूनिफॉर्म में स्कूल लेके आते जिससे किसान खुशहाल होता। जितने भी चाहे इंडस्ट्री है, चाहे एजुकेशन है, हर में सुधार की बात हर सरकार करती है, किसानी में सुधार की भी बात हर सरकार करती है। लेकिन जब मूर्ख के हाथ में कैंची वाली बात किसने कर दी कि सबको काट दो, सबके कपड़े काट दो, इन्होंने तो वो हाल किया है देश का। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आप सदन के उस हिस्से में बैठते हैं जहाँ से देश को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाए जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है, तो क्या लग रहा है आपको? तो वो तो रहा है। 70 सालों में किसान इतनी देर बैठा ही नहीं था। 70 सालों में मेंबर पार्लियामेंट इतनी देर फुटपाथ पे नहीं बैठा था। 70 सालों में किसान लहू के आंसू नहीं रोया था। कोई ऐसा संघर्ष नहीं है जहाँ 200 के ऊपर किसान की जाने गई हो। वो 70 सालों में हुआ ही नहीं था। 70 सालों में देश नहीं बिका था, 70 सालों में देश बना था। ये विकास का नाम दिया जा रहा है कि हम रेवेन्यू, ये विकास है ना भाई। आप तो आपके जानने वाले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा परिवार उसको माना जाता है जो एक आधी प्रॉपर्टी खरीद के बनाए। जो प्रॉपर्टी बेचकर घर को चलाए उसको अच्छा घर नहीं मानते, चाहे गांव वाले भी हों। जो गांव वाले भी हैं ना लोग, उनको पता है, मोहल्ले वालों को भी पता है कि वही परिवार को अच्छा माना जाता है जो एक आधा प्लाट ले, दो ले। वो नहीं दादे परदादे के बनाए सारे प्लाट बेच दे, साथ में उसको गाली भी देता रहे कि ये इसने माड़ा किया और हाँ बात पास बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ये ऐसा काम कर रहे हैं। देश की बनाई हुई संपत्ति, हमारे शहीदों द्वारा आज़ाद किए हुए देश, उनके खून से लिखे हुए संविधान को ये लोग मिटाने जा रहे हैं और ये उनकी बात मानते ही नहीं है। उसके अंगेज तर्क जो है वो गोडसे की सोच के देते हैं जो देश के लिए घातक है। कल एक स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया गया है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत दुख का बात है। मेरे को लग रहा है जो वो उनके स्टैचू भी लगा हुआ है सरदार पटेल का, उसके ऊपर भी एक दिन अपना जीते जी ये लगा देंगे सिर अपना मोदी जी के, मैं ही हूँ यहाँ और तो कोई है नहीं। क्योंकि इनको वो भी तो दुख देगा ना। 300 फुट सरदार पटेल की मूर्ति मैंने गलती से लगा दी उस समय बहकावे में आकर। अब आप अपना चेहरा लगाओ, ये उसके ऊपर भी ये चेहरा लगा देंगे। उसमें पवेलियन का भी नाम रखा गया, एक तरफ अंबानी और एक तरफ अडानी। वही ना भाई, अभी उनका सारा सामान ही उनका है, सारा देश ही उनके पास है। ये जो 3 बिल आ रहे हैं इससे अकेला किसान परेशान नहीं होगा, वो भी लोग परेशान होंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी होगी उनको। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कोई उनको कहने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं होगा, इतनी महंगाई होगी। तो ये किसान लड़ाई लड़ रहा है, ये उनकी लड़ाई लड़ रहा है। जो स्टेडियम की आप बात कर रहे हो, जो उनकी सोच की बात कर रहे हो, वो पूंजीपतियों की सरकार है। वही प्रधानमंत्री है जो पहले जब शपथ लेते हैं 2014 में तो उन्हीं के जहाज़ में चढ़ के आते हैं। अब वो जहाज़ का किराया उनको सब दे रहे हैं, उनको देश लुटा रहे हैं दोनों हाथ से। कल प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद दोनों मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं OTT प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए, तो ये कहाँ तक सही है और क्या इसमें? देखो, प्रेस की आज़ादी ही देश की आज़ादी है। जब प्रेस गुलाम हो जाएगी तो समझो देश गुलाम है। अब देश और भी गुलाम होने के लिए जा रहा है, क्योंकि जितना संघर्ष हुआ है, इनको पता है किसान का संघर्ष जो हुआ है वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है। जो नेशनल चैनल है उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने तो इसको ख़त्म करने का काम किया है। तो उनको ये पता है कि जो आज़ादी है वो
अब देखो, जब आज़ादी ख़त्म करोगे तो एक बार बवाल तो होगा और लोग खुद बाहर इनको निकालेंगे। ये देख लेना इनको, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को दबाते जाओगे तो एक दिन वो चीज़ फटेगी जरूर। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग सदन में? हम तो संघर्ष करेंगे इसके लिए। हम इसकी आवाज़ के अगेंस्ट अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे कि ये कैसा देश बनाने जा रहे हो। ये तो आज़ाद हिंदुस्तान था, यहाँ विचार रखने की आज़ादी थी, जहाँ बहुत धर्मों के लोग रहते हैं। हो सकता है मेरा धर्म आपके धर्म से ना मेल खाता हो, लेकिन हम प्यार से मोहब्बत से रहते हैं। इतनी नफरत काहे इसमें घुसेड़ रहे हो? और कोई गलती करेगा तो कौन उसको पूछेगा? कोई आपका तो गोदी मीडिया है, आपको तो वही चलाओगे जो आपको अच्छा लगेगा। सो इसलिए वो बहुत गलत होने जा रहा है। हम उसकी पूरी विरोधता करेंगे, पार्लियामेंट में भी और बाहर भी उसकी विरोधता करेंगे। ये भारत की बहुत अच्छी तस्वीरों में से एक तस्वीर है, जहाँ पे एमपी भी बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं और बाहर किसान बैठे हैं। ये शायद इसी को अच्छे दिन और विकास का नाम दिया गया था कि आज विकास हो रहा है, और ये अच्छे दिनों में से ही तस्वीर है जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक साहब सड़कों पे नज़र आ रहे हैं जनता के साथ साथ। तो आप बताइए, किसान आंदोलन के लिए आप बैठे हैं यहाँ पे लगभग 83 दिन से। मैं आया तो मैंने पूछा तो लगभग 83 दिन हो गए हैं। तो क्या लग रहा है, आपके बैठने से कानून वापस हो सकता है या फिर आगे क्या रणनीति है? आगे तो मैंने आपको बोला कि जो किसानों के समर्थन में हम सांसद और विधायक बैठे हैं, जो देश किसान नेता देंगे उसी के तरह चलेंगे, चाहे पार्लियामेंट का घेराव करना पड़े, चाहे मोदी के घर का घेराव करना पड़े, क्योंकि मोदी को झुकना पड़ेगा। मोदी एक देश का चौकीदार, लोगों को बोल रहा था कि मैं चौकीदार हूँ आपका, पर देश के नागरिक का चौकीदार बनना चाहिए था, ना कि अंबानी और अडानी का चौकीदार बन के रहना चाहिए। पंजाब में अभी चुनाव हुआ है, नगर निगम का चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस की अच्छे परफॉर्मेंस रहे। तो क्या आगामी चुनाव में या अगली बार आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, या फिर लोकसभा में और जगह जैसे या विधानसभा के चुनाव में होता है वैसे? बीजेपी की तो जमानत जब्त होगी। बीजेपी के तो जो नेता थे उन्होंने अपने घर के बाहर पहले जो प्लेट लगाते थे तो उस पर लिखा होता था कि ये मैं बीजेपी का नेता हूँ, सकत्तर हूँ, जनरल सकत्तर हूँ। अब उन्होंने ये लिखना शुरू कर दिया कि हमारा बीजेपी के साथ कोई वास्ता नहीं है, तो उन्होंने ये प्लेट लगानी शुरू कर दी। इसलिए इनको तो वहाँ पर कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे। और जो दूसरी पार्टी हैं, चाहे आप वाले हैं चाहे अकाली दल वाले, इनकी जमानतें जब्त होगी और शानो शौक से कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनेगी। पौंडुचेरी में सरकार गिर जाती है रात में, एकदम अचानक से वहाँ पे गवर्नर इस्तीफा देती हैं, फिर सरकार पे खतरा मंडराने लगता है और वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो क्या इसके पीछे कौन सी खेल थी? जो आपने ये देखा कि कई स्टेटों में नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा जो था पूरा सरकार का पूरा जोर लगा के, कोई किसी को पैसे से ख़रीदा, किसी को कैसे ख़रीदा। मोदी जी ये चाहते हैं कि सारे के सारी स्टेटों में सरकार बीजेपी की हो, ताकि इनको कोई रोकने वाला ना हो, और ये सारे का सारा देश जो है, ये जो प्राइवेट लोग हैं, ये उनको सारे का सारा देश बेच दें। ये इसलिए सारा कुछ हो रहा है। एक बड़ा मुद्दा चल रहा है आजकल, कहीं भी आप बंगाल में जाइए तो एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, एक तरफ जय सिया राम के नारे लग रहे हैं। तो क्या कहीं वोट जो पहले एक विकास के मुद्दे पर लड़ा जाता था, तो अब कहाँ आके सिमट रहा है ये चीज़ें? आपको क्या लग रहा है इस मसले में? आप समझे नहीं, राम मंदिर हमने कौन सा कहा कि नहीं बनना चाहिए? राम मंदिर बनना चाहिए, गुरुद्वारा बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए। हर जो लोग किसी को मानता है बनना चाहिए, पर किसी गुरु के, किसी राम के नाम पे पैसा नहीं इकट्ठा करना चाहिए। नरेंद्र मोदी कम से कम ज़्यादा नहीं, आप देखो कि हर एक के पास उनके जो आरएसएस के आदमी हैं, ठीक है, वो जा रहे हैं वो, और उनसे बोल रहे हैं कि अगर ये, क्योंकि चंदा किसी ने देना है, किसी ने दान करना है, तो अपनी श्रद्धा से देना है। ये नहीं कि हम ये बोल दें कि हमने तो 21,000 लेना है, हमने 31,000 लेना है। ये ज़बरदस्ती जो सरकार का दबाव डाल के ये पैसा जो इकट्ठा करा जा रहा है, ये राम मंदिर पे नहीं लगेगा, ये सारा का सारा मोदी की जेब में जाएगा। आखिरी क्वेश्चन लूँगा, किसानों को खालिस्तानी कहा गया था, दिशा रवि को भी गिरफ्तार किया गया, तो ये क्या था ये सब और अचानक अब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम तो एक कॉल की दूरी पे हैं, आप जब एक कॉल करें हम आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि रास्ता बंद हो गया है बातचीत का। जो हमारे मोदी जी हैं, ये भी बोलते थे कि 15-15 लाख आपके खाते में आएगा। तो अभी आप जैसे नौजवान हैं, आपको ये इन चैनलों में जाने की क्या ज़रूरत थी अगर आपको रोज़गार मिल जाता? तो ये तो सिर्फ एक कहने की बातें हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी, आप एक बार जाके 20 किलोमीटर यहाँ से है, आप 1500 किलोमीटर गुजरात में जाके नकली किसानों के साथ मीटिंग करके आए हो, तो आप 15 किलोमीटर जाके किसानों के बीच में बैठ जाए तो आपको खुद पता चलेगा, किसानों का दर्द पता चलेगा, और फिर आप अपने आप ही खुद जो है वो कानून रद्द कर देंगे। आपने तो 2 आदमी छोड़े हैं, पीयूष गोयल और तोमर, उनके साथ मीटिंग करवा रहे हो। जिस दिन अमित शाह और
और मोदी जी खुद किसानों के साथ मीटिंग करेंगे, इस बात का जो है हल निकल आए। किसानों को गुमराह करने के आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस गुमराह कर रही है किसानों को। कांग्रेस तो किसानों का समर्थन कर रही है, ना कि गुमराह कर रही है। गुमराह तो ये लोग कर रहे हैं जो रोज झूठ बोल रहे हैं। अभी भी देखा गया था इधर गाजीपुर की तरफ या ये रिटौल में कि बीजेपी के नेता लोग जाके घर घर किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट किसान वो अलग बात है कि उनको भगा दे रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि कांग्रेस जो प्रियंका गांधी वहाँ पंचायतें करती फिर रही हैं, तो कह रहे हैं कि किसानों को भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप समझे नहीं, हम वो काम कर रहे हैं कि इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं, इस देश के नागरिक को बचाने का काम कर रहे हैं। और आपने ये देखा कि नरेंद्र मोदी के जितने भी आदमी हैं वो सारे के सारे आदमी जो हैं वो किसानों को मारने का काम कर रहे हैं, इस कानून को लागू होने तक, क्योंकि ये एक किसान के मौत के वारंट है और मौत के वारंट हम जारी नहीं होने देंगे, ये कानून रद्द करवा के हटेंगे। पहले कहा गया था कि हरियाणा और पंजाब का आंदोलन है किसानों का, लेकिन अब इसको जातीय रूप दे दिया गया है, जैसे कि ये जाटों का आंदोलन है। आप समझे नहीं, मोदी जी के और मोदी जी के मंत्रियों के रोज़ नए नए बयान आते हैं। कभी तो ये कह देते हैं कि ये चाइना का काम है, कभी ये कह देते हैं कि ये पाकिस्तान का काम है, कभी ये कह देते हैं कि ये उग्रवादी है, कभी कह देते हैं ये खालिस्तानी है। ये तो इनका रोज़ का काम है, क्योंकि इन्होंने सरकार बनाई है जातिवाद के ऊपर। तो कांग्रेस पार्टी या जो लोग हैं जो किसान हैं, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही हर वर्ग को, हर धर्म को जो है वो साथ जोड़ के साथ लेके चले हैं और लोगों को जोड़ने का काम किया, ना कि तोड़ने का काम किया है। और मोदी जी इसलिए रोज़ नया से नया बयान दे रहे हैं, ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये देश के लिए बहुत नुकसान वाली बात है। इसलिए बैठ के ऐसी बात करने से कुछ नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। किसानों के साथ मीटिंग करो, मीटिंग में बुलाओ किसानों को और बुला के जो किसानों की मांग है उनको पूरे करो। आप बोल रहे हैं देश के लिए नुकसान होगा, लेकिन वो बोलते हैं कि हम राष्ट्र हित में सब कर रहे हैं। आप समझे नहीं, नरेंद्र मोदी के बारे में आप सारे जानते हो। जो आदमी अपना घर नहीं चला सका, जो आदमी अपनी बीवी को नहीं रख सका, जिसकी बीवी उसके साथ नहीं रह सकी, वो देश के हक में कैसे हो सकता है? मैं तो बहुत पहले भी कह चुका था कि लास्ट क्वेश्चन, लेकिन अब की लास्ट, महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? महंगाई पे मेरे बीवी बच्चे, मेरे को पता है महंगाई क्या है, सिलेंडर क्या रेट आता है, मेरे को पता है चाय पत्ती क्या रेट है, ग्रोसरी का क्या रेट है। जो है ही छड़ा, चाय वाला पता नहीं कैसे बन गया। चाय वाला तो अगर चाय वाला होता तो इसको सिलेंडर का भाव पता होना, इसको ये पता होता कि गरीब के घर का चूल्हा कैसे चलता है, इसको ये पता होता कि गरीब की आमदन कितनी है। इसको तो सिर्फ ये पता है कि इसको कमीशन कितना आना है एक सिलेंडर के पीछे। ये सिर्फ अपनी पॉकेट और अपने जो चंद लोग हैं, चाहे अमित शाह है, चाहे पीयूष गोयल, जितने भी इनके मंत्री हैं और संघ जो RSS के आदमी हैं, ये सिर्फ तो अपने एक लालच को पूरा करने के लिए लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने